नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम भारतीय विचारकों की श्रृंखला के क्रम में इससे पहले हमने विवेकानंद जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना समझा था। विद्यार्थियों, आज हम दुनिया में अपना नाम रखने वाले, भारतवर्ष का गौरव बढ़ाने वाले, भारत को नई व्यवस्था, नई सोच देने वाले, भारत का राष्ट्रगान लिखने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे। गुरुदेव का जन्म 6 मई 1861 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। आपके पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर एक उच्च शिक्षित, सम्मानित, धनवान व्यक्ति थे। पिता की रुचि भाषा, दर्शन जैसे उच्च बौद्धिक विषयों में रही थी। पिताजी ने अपने प्रिय पुत्र रविंद्र के लिए भी संस्कृत भाषा की पढ़ाई का इंतजाम अपने स्तर से घर पर ही किया। धीरे धीरे पिता ने पुत्र रविंद्र की अध्ययन रुचि को ध्यान में रखते हुए उनके लिए दर्शन और नक्षत्र विज्ञान की भी शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही कराई। समय अपने हिसाब से धीरे धीरे बीतता गया, जैसा कि सभी का बीतता है, लेकिन गुरुवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उन ऊंचाइयों को छूते चले गए। कहावत है कि कूद के पैर पालने में दिख जाते हैं। हाँ, ऐसा ही हो रहा था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। पिता की नज़र पुत्र के अध्ययन क्रम पर थी। जब उन्होंने जाना कि बेटा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तब 1877 में 1877 में रविंद्रनाथ के आग्रह पर उन्हें लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा जाता है, कानून की शिक्षा लेने के लिए। एक संयोग देखिए विद्यार्थियों कि महात्मा गांधी भी लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे और दोनों लोगों के बीच में एक बहुत लंबा, अच्छा, सौहार्दपूर्ण, दोस्ताना संबंध रहे। तो 1857 में 1877 में जब रविंद्रनाथ टैगोर इंग्लैंड जाते हैं, तब वहाँ की शिक्षा लेकर, वहाँ की संस्कृति को समझकर, दर्शन को समझकर जब अपने देश वापस आते हैं, तो यहाँ आने पर एक और नया काम करते हैं। वो नया काम होता है कि 22 सितंबर 1921 को अपने जीवन अनुभव से प्रेरणा लेकर 22 सितंबर 1921 को पश्चिम बंगाल के बोलपुर में विश्व भारती की स्थापना करते हैं। ये विश्व भारती आज भारत सरकार का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इनकी कई उपलब्धियों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना गीतांजलि के लिए, और 1915 में भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर
हमें 1941 में शारीरिक रूप से छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे लोगों का देहांत होता है, ये लोग खत्म नहीं होते, इनका काम खत्म नहीं होता। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन पर हम जब दृष्टि डालते हैं तो गुरुवर आदर्शवादी होने के साथ साथ प्रकृतिवादी भी है। प्रकृतिवादी इस संदर्भ में है कि वह बच्चे की स्वतंत्रता और उसका प्रकृति से संबंध रखने के पूरे हिमायती है। उनका मानना है कि जब तक बच्चा प्रकृति के संपर्क में नहीं आएगा तब तक वह न खुद को समझ सकता है न प्रकृति को समझ सकता है। इसके लिए बच्चे का प्राकृतिक वातावरण में रहना होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर महान दार्शनिक होने के साथ साथ एक बड़े शिक्षा शास्त्री भी थे। उनके शिक्षा दर्शन के संदर्भ में हम जाने तो पाते हैं कि वह विद्यार्थी को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के हिमायती हैं और साथ ही वह बच्चे को अध्ययन काल में पूरी स्वतंत्रता देने के भी पक्षधर हैं। साथ ही वह ये भी कहते हैं कि बच्चे की रचनात्मक शक्तियों के विकास के लिए उसे करके सीखने के अवसर दिए जाएं। साथ ही बच्चे को कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में रहकर सीखने की बात करते हैं। सामने वाला बल्ब जलाया नहीं था बच्चों, अभी याद आया कि अरे अंधेरा क्यों, तभी लाइट जली। हम बात कर रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन में ही आगे बढ़ते हुए आप विद्यार्थी के स्वतंत्र वातावरण के पक्षधर हैं। साथ ही आप ये भी चाहते हैं कि भारतीय बालक की, भारतीय विद्यार्थी की शिक्षा व्यवस्था भारतीय होनी चाहिए, उसका आधार विदेशी नहीं हो सकता। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा के संबंध में, परिवेश के संबंध में विचार हैं। पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन तथा सामाजिक आदर्शों को स्थान मिलना चाहिए। बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं करके सीखने के अवसर दिए जाएं। शिक्षा बच्चे को पूर्ण मानव के रूप में विकसित करे, न कि केवल एक अच्छा लिपिक, कृषक अथवा शिल्पी बनाए। इसका अर्थ है कि बच्चा सिर्फ बाबू बन के ना रह जाए, क्लर्क बन के ना रह जाए, सिर्फ किसान बनकर ना रह जाए, सिर्फ एक शिल्पी, शिल्पकार जैसे एक बढ़ई, मूर्तिकार, एक टेक्नीशियन ही न बनकर रह जाए, वह एक पूर्ण मानव के रूप में विकसित हो। अर्थात जिस बात को महात्मा गांधी सर्वांगीण विकास के संदर्भ में कहते हैं, ये भी उसी बात को कहते हैं कि सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में सीमित होकर बच्चा न रह जाए, बल्कि उसका पूर्ण मानव के रूप में विकास होना चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था भारतीय संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में इस प्रकार होनी चाहिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अगर शिक्षा के उद्देश्यों पर नजर डालें तो सर्वांगीण विकास की बात ये शिक्षा व्यवस्था में करते ही हैं, साथ ही कुछ निश्चित उद्देश्यों पर भी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले शारीरिक विकास का उद्देश्य, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो बच्चे को शारीरिक रूप से, शरीर से मजबूत बनाए, सुदृढ़ बनाए। मानसिक विकास का उद्देश्य, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, सभी शक्तियों के विकास का उद्देश्य, और अंतिम उद्देश्य आप रखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बोध का उद्देश्य। यानी हमारी जो समझ है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, हमारा बंधुत्व, हमारा लगाव
हमारे विचार, हमारी अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय होनी चाहिए। और आपको ये जानकर बड़ा खुशी होगी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व भारती की स्थापना के पीछे ये धारणा थी कि पूरब का पश्चिम से समन्वय स्थापित किया जाए। और आप स्वयं भी यूरोप, जापान और यूएसए देशों में रहकर वहाँ के शिक्षा दर्शन को, वहाँ की व्यवस्था को समझने का काम किया था। और ये चाहते थे कि हमारा भारतीय बच्चा भी आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय समझ के साथ देश दुनिया को जाने व समझे। पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला, विज्ञान, कृषि, सामाजिक विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, दर्शन, भाषा के स्तर पर देसी एवं पाश्चात्य भाषाएं के रखने पर, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यानी पाठ्य सहगामी गतिविधियों को भी सम्मिलित करने का पूरा प्रयास रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने पाठ्यक्रम के संबंधी सिद्धांत के अनुसार किया है। गुरुदेव के अनुसार अगर हम शिक्षक की बात करें तो गुरुदेव ये चाहते हैं कि शिक्षक ऐसा हो जिसका अपने बच्चे से, अपने विद्यार्थी से आत्मिक लगाव हो। सिर्फ कक्षा में, विद्यालय में ये पढ़ने पढ़ाने तक नहीं, उसका लगाव आत्मिक हो। और शिक्षक ऐसे परिवेश का निर्माता हो, ऐसे माहौल का निर्माता हो जिनमें रहते हुए बच्चे की रचनात्मक शक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। ये सारी व्यवस्था कौन करेगा? शिक्षक करेगा। और विद्यार्थी को भी ये चाहिए कि वह अपने अध्यापक का, शिक्षक का सम्मान रखते हुए उससे से अधिक सीखने के लिए प्रेरित हो। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर प्राकृतिक वातावरण में एक आदर्शवादी शिक्षा की व्यवस्था की बात करते। विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय विचारकों के संदर्भ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में संक्षिप्त मुख्तसर सा जाना है। आगे हम महात्मा गांधी के बारे में जानते हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में भी जानना है। तब तक के लिए